सूरत-ए-हाल आपको एक बार फिर कशीदा होती हुई नज़र आ रही है। हमलों की खबरें सामने आ रही हैं और कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि मुबैना तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से भी ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया है और सऊदी अरब की एक अहम पाइपलाइन के ऊपर हमलों की खबरें भी सामने आ रही हैं और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को साफ जवाब भी दे दिया गया है। सूरत-ए-हाल कहाँ जा रही है? सवाल ये उठ रहा है कि क्या जंगबंदी ख़त्म हो चुकी है? इन तमाम तर चीज़ों को, अपडेट्स को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आसारी 9 अप्रैल 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो खबर हमारे पास अल जज़ीरा से आ रही है, इसका उर्दू तर्जुमा मिनवान आपके सामने हम रख देते हैं और स्क्रीन के ऊपर आप ये खबर भी मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि इजरायली फ़ौज ने लेबनान भर में एक बेमिसाल और बड़ी लहर में फ़ज़ाई हमले किए। इजरायली फ़ौज का दावा है कि उसने 10 मिनट के अंदर 100 से ज़ायद अहदाफ पर हमले किए हैं। तकरीबन 50 इजरायली फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने इसमें शिरकत की। निशाना लेबनान की मुसल्लह तंजीम के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मकामात थे। हमले बैरूच में किए गए, जनूबी मज़ाफ़ात और बस्ती इलाकों में किए गए, जनूबी लेबनान, सैदा और नबतिया वगैरह में किए गए और मशरक़ी बीकावली में भी हमले ये किए गए। बैरूच में कई रहायशी और कमर्शियल इलाकों पर बग़ैर वार्निंग के हमले किए गए हैं, जिससे शदीद खौफ व हरास फैला। इसराइल ने इसे जंग का सबसे बड़ा और हम आहंग हमला करार दिया है। ये खबर अल जज़ीरा में आ रही है जो उर्दू तर्जमे के साथ आपके साथ शेयर की है। और दूसरी खबर हमारे सामने ये आ रही है, क्या मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से ईरान के ऊपर हमला किया गया है? ये खबरें कहाँ से आ रही है? तो इसमें जो तफसीलात अब तक सामने आ चुकी हैं उसमें बताया यह जा रहा है कि ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के मिराज लड़ाका तैयारों ने खलीज फारस में ईरानी रिफाइनरीज, खासतौर पर सीरी और लवान जजीरों पर हमले किए हैं और ये हमले ड्रोन्स के साथ भी किए गए हैं। ये सीज फायर के ऐलान के फौरन बाद रिपोर्ट हुए हैं। ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ हमारे सामने है कि आलमी सतह के ऊपर अभी इसकी आज़ादाना तौर के पर तस्दीक नहीं हो सकी है। ईरानी मीडिया बहरहाल इसको रिपोर्ट कर रहा है और ना ही मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से इसको सरकारी सतह के ऊपर इसके ऊपर कोई बयान जो है वो सामने आया है। लेकिन अलबत्ता ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के इन जजीरों के ऊपर या ऑयल डिपोज़ के ऊपर, तंसीबात के ऊपर निशाना बनाया है। एक और जो चीज़ हमारे सामने खबर सामने आ रही है वो ये है कि सऊदी अरब की सबसे अहम तरीन ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ईरानी हमले की मुमकिन तौर के पर खबरें सामने आ रही हैं और ये वही पाइपलाइन है जिससे मुतल्लिक हमने आपको बताया था कि एक मंसूबा ये बनाया जा रहा है कि अगर अपना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर के पर बंद किया जाता है या फिर कंट्रोल किया जाता है ईरान की तरफ से, तो हमारे पास मुतबादिल क्या होगा, ज़मीनी तौर के पर भी हमें जाना होगा। और सऊदी अरब ने यह पाइपलाइन बहुत माजी के अंदर ही ये बना ली थी, लेकिन ये महदूद है और इसी को मज़ीद एक्सपेंड करने की बातें की जा रही थी ताकि ज़मीनी सतह के ऊपर जो पाइपलाइन की सप्लाई है, चेन है, जो तेल है, वो इन पाइपलाइंस के ज़रिए यहाँ से जो है वो बरकरार रहे। अब उसी पाइपलाइन के ऊपर हम लोग की तफसीलात जो हैं वो खबरें सामने आ रही हैं। राइटर्स इसकी खबर दे रहा है और ये खबर भी मैं आपके सामने रख देता हूँ और ये जहन में होना चाहिए आपके कि ये जंगबंदी के बाद की खबरें हैं, ना कि उसके पहले की हैं। तो इसके अंदर बताया यह जा रहा है कि सऊदी अरब की तस्वीराती पाइपलाइन पर हमला हुआ है। ईरान की जानिब से सऊदी अरब की अहम तरीन ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन को निशाना बनाया गया है। जंगबंदी के फ़ौरन बाद कशीदगी में इजाफा हुआ है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के चंद घंटों बाद ही हमला किया गया है और आलमी तवानाई की मंडियों में तशवीश पैदा हो चुकी है। हमले के बाद आलमी सतह पर तेल की सप्लाई और कीमतों में अदम इस्तेहकाम का खदशा एक बार फिर पैदा हो चुका है। और इसके बुनियादी नुकात क्या है, इस हमले की अहमियत और नौयत क्या है, इसके अंदर ये याद रखिए कि राइटर्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, लेकिन ईरान के सरकारी ऑफिशियल का अभी जो बयान है, स्टेटमेंट है, वो आना बाकी है। लेकिन राइटर्स ये कह रहा है कि उनके ज़राए के मुताबिक ईरानी हुकाम ने इसकी तस्दीक की है कि जी हाँ, हमने ये काम किया है। अब इसकी अहमियत और हमले की नौयत को मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइलों के ज़रिए सऊदी अरब के शहर याम्बू के करीब पंपिंग स्टेशन को निशाना बनाया है। और इस पाइपलाइन की अहमियत यह है कि ये 1200 किलोमीटर तवील ये पाइपलाइन खलीज फारस को बहरा अहमर से जोड़ती है और अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद ये सऊदी अरब तेल की बरामद का वाहिद मुतबादिल रास्ता भी था। और इस पाइपलाइन की गुंजाइश रोज़ाना 70 लाख बैरल खाम तेल की तरसील है, जो कि आलमी सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा है। सऊदी हुकाम फिल वक्त हमले से होने वाले तकनीकी और
माली नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं। ताहल सप्लाई की मुकम्मल बहाली के बारे में कोई हतमी वक्त नहीं दिया गया और IRGC ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि उन्होंने खत्ते में अमरीकी मफादात और तेल की तनसीबात को निशाना बनाया है। ये राइटर्स की खबर के मुताबिक आ रहा है और जैसे कि मैंने कहा कि बराह रास्त ईरानी मीडिया से, ईरान के सरकारी मीडिया से क्या बयान ईरानी ऑफिशियल का आता है वो बहरहाल अभी देखना बाकी है। इसके अलावा एक और खबर हमारे सामने आ रही है ईरान इंटरनेशनल और राइटर्स के प्लेटफॉर्म से। ये खबर क्या कहती है आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसमें बताया गया है कि खलीज फारस में मौजूद कई जहाज़ों को ऐसे पैगामात मौसूल हुए हैं जो ईरान की नेवी की तरफ से होने का दावा करते हैं। इन पैगामात में कहा गया है कि अपनाए हुर्मुज़ अब भी बंद है, जहाज़ के मालिकान को ईरान से इजाज़त लेना होगी ताकि वो गुजर सकें। अगर इजाज़त के बगैर गुजरने की कोशिश की गई तो जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा और तबाह कर दिया जाएगा। ये पैगामात शिपिंग ज़राए के हवाले से सामने आए हैं। ईरान ने अलग से कहा कि दोस्ती वाले ममालिक जैसे कि चीन, रूस, पाकिस्तान वगैरह के जहाज़ों को इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन मुकम्मल बंदिश का दावा जारी है। ये सूरत हाल आलमी तेल की सप्लाई को मुतासिर कर रही है। ईरान इंटरनेशनल और राइटर्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहता हुआ चलूँ क्योंकि हमारी ये कोशिश होती है कि इस वक्त में जो वीडियो आपके सामने रखी जा सके वो तज्जियाती बुनियादों के ऊपर रखी जा सके कि सूरत हाल आपको कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत सी अपडेट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसलिए हमने ज़रूरी ये समझा कि जितनी अब तक की अपडेट्स हमारे सामने आ रही हैं वो आपके सामने रखें ताकि उसी की बुनियाद के ऊपर हम आज नहीं तो कल ये बात कर सकेंगे सूरत हाल आपको कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है। तो इसलिए ख़बरों का और इन अपडेट्स का आपके सामने रखना ज़रूरी है ताकि एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। एक और खबर सामने आ जाती है कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल से, और ये खबर हमें कहती है कि ईरान ने इलाकाई सालसों जैसे कि पाकिस्तान समेत को वाज़ेह तौर पर बताया है कि वो अमेरिका के साथ इस्लामाबाद में होने वाली मनसूबाबंद बातचीत में सिर्फ तब हिस्सा लेगा जब लेबनान में फौरी सीज फायर हो जाए। ईरान का मौक़िफ़ है कि लेबनान में जारी इजरायली कार्रवाइयों को रोकना ज़रूरी है वरना बातचीत मुमकिन नहीं है। यह बयान हालिया जंग के तनाजुर में आया जहां ईरान हिजबुल्लाह की हिमायत कर रहा है। सालसों की कोशिशें जारी हैं लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। ये दी वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर ये खबर हमारे सामने आ रही है जो मैंने आपके सामने उर्दू तर्जुमे के साथ रखी है। इसी तरह एक और ईरान का जो मीडिया है, सरकारी मीडिया, वो रिपोर्ट कर रहा है, बिलखसूस प्रेस टीवी रिपोर्ट कर रहा है ईरान की आला अस्करी हुकाम के हवाले से। ये बयान क्या है ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस्लामी इनकलाबी गार्ड के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद मूसवी ने कहा कि लेबनान की मुसल्लह तंजीम पर हमला ईरान पर हमला शुमार किया जाएगा। उन्होंने यह बयान हालिया इजरायली हमलों के तनाजुर में दिया कि अगर लेबनान की मुसल्लह तंजीम के ऊपर हमले किए जाएंगे तो इन हमलों को ऐसे ही लिया जाएगा जैसे कि ये ईरान के ऊपर हमले तस्वुर किए जा रहे हैं। ये ईरान की IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर की तरफ से ये जो बयान है ये सामने आया है जो हमने आपके सामने रखा। तो एक और जो बयान हमारे सामने आ चुका है, ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर कालिबाफ ने एक बयान जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि उनके 10 नुकाती तजवीज़ की 3 छिकों की अमेरिका और इसराइल की जानिब से खिलाफ वर्जी की गई है। पार्लियामेंट स्पीकर कालिबाफ का कहना है कि नंबर 1, लेबनान में जंगबंदी से मुतालिक 10 नुकाती तजवीज़ की पहले शिक की खिलाफ वर्जी की गई है। नंबर 2, ईरानी फ़ज़ाई हदूद में ड्रोन का दाखिला, ईरान की फ़ज़ाई हदूद की मज़ीद किसी भी खिलाफ वर्जी को रोकने वाली शिक की खिलाफ वर्जी की गई है। और नंबर 3, ईरान की यूरेनियम अफजूदगी के हक़ से अमेरिका का इनकार एक खिलाफ वर्जी है जो कि फ्रेमवर्क की 6ठी शिक में शामिल था। उन्होंने कहा कि अब वो मुज़ाकरात के काबिल अमल बुनियाद जिस पर बातचीत होनी थी, मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही खुलेआम और वाज़ेह तौर पर पामाल कर दिया गए हैं। अब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान भी सामने आया। वो अपने बयान में कहते हैं कि अमेरिका को सीज़ फायर या इसराइल के ज़रिए जंग जारी रखने में से एक का इंतखाब करना होगा, वो दोनों नहीं रख सकता। यह बयान लेबनान में जारी इसराइली हमलों और सीज़ फायर की पेचीदगियों के तनाजुर में आया है और ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से एक्स पर बयान दिया गया है बाकायदा तहरीरी तौर के ऊपर। तो सूरत हाल अब आपको इस नहज के ऊपर जाती हुई नजर आती है। और आपको ये भी पता है कि जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से जो पोस्ट किया गया जिसके अंदर 10 नुकात का जिक्र किया गया, ईरानी हुकाम की तरफ से भी उन 10 नुकात का जिक्र किया गया और कहीं ना कहीं ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ये जो पॉइंट्स है, चीज़ें ठीक है, ये काबिल अमल हैं या इनके ऊपर गौर किया जा सकता है, बात की जा सकती है। लेकिन वाइट हाउस ने अब इसकी वजाहत जो है वो जारी की है। वजाहत क्या है? वजाहत ये है कि वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने मीडिया की रिपोर्टिंग की सख्ती से तरदीद करते हुए वाज़ेह किया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मुज़ाकराती टीम ने ईरान के पेश करदा इब्तदाई 10 नुकाती प्लान को मुकम्मल तौर के पर मुस्तरद कर दिया और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। फॉक्स न्यूज़ की नशर करदा मुख्तसर वीडियो में
में जो वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं वो ये कहती हैं कि ईरानियों ने असल में एक 10 नुकाती प्लान पेश किया था जो बुनियादी तौर पर गैर संजीदा, नाकाबिल कबूल और मुकम्मल तौर पर मुस्तरद था। उसे सदर ट्रंप और उनकी मुज़ाकराती टीम ने लफ्जी तौर पर कूड़ेदान में फेंक दिया। उन्होंने मजीद कहा कि कई मीडिया आउटलेट्स ने गलत तौर पर रिपोर्ट किया कि यह प्लान अमेरिका के लिए काबिल कबूल था, जबकि हकीकत यह है कि ईरानी विश लिस्ट ख्वाहिशात की फहरिस्त को कबूल करने का ख्याल मुकम्मल तौर के पर मज़ाक का खेज़ है। अब सूरत हाल मज़ीद पेचीदा इसलिए हो चुकी है क्योंकि ईरान की तरफ से तो वाज़ेह कर दिया गया है कि जब तक आप हमारे इन 10 नुकात को नहीं मानेंगे मामला जंगबंदी की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अब जो वजाहत वाइट हाउस की तरफ से आ रही है वो कह रहे हैं कि हमने तो कहा ही नहीं है कि काबिल अमल है, ये इनके ऊपर बात की जा सकती है। ये तो ईरान की ख्वाहिश वाली लिस्ट है और इसे हम रद्दी की टोकरी के अंदर ही फेंकेंगे या हमारी मुज़ाकराती टीम ने फेंका है। तो सूरत हाल मज़ीद आपको पेचीदा होती हुई भी नज़र आती है। इसके अलावा एक्सियोस अमेरिका के मीडिया आउटलेट के अंदर क्या खबर सामने आई है, ये याद रखिए कि ये खबरें तब की हैं जब ये जंगबंदी वाला मामला हो चुका है, जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी एक्स पर पोस्ट कर चुके हैं कि मामला थम चुके हैं, सूरत हाल बेहतर हो रही है और दोनों ममालिक ईरान और अमेरिका के जो वफूद हैं उन्होंने पाकिस्तान में आना है, गुफ्तगू होनी है, सिलसिला होना है। और ये उस दौरान की खबरें आ रही हैं कि किस हद तक कशीदगी दोबारा अपने उरूज पर पहुँच चुकी है। एक्सियोस क्या कह रहा है, अमरीकी मीडिया का आउटलेट ये क्या कहता है, ये कहता है कि वाइट हाउस ने वाज़ेह किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाला 2 हफ्तों का सीज़ फायर मुआहदा लेबनान पर लागू नहीं होता। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने भी इसकी तस्दीक की है कि यह मुआहदा सिर्फ ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयों को रोकता है। लेबनान में मुसल्लह तंजीम के खिलाफ इजरायली ऑपरेशन जारी रहेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सब जगह सीज़ फायर ऐलान करने के बावजूद वाइट हाउस ने इसको रद्द कर दिया है। वाइट हाउस खुद भी कह रहा है कि ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से ओवरऑल ये बात की गई थी लेकिन लेबनान इसके अंदर हम इसको शामिल नहीं करेंगे। और कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान गुफ्तगू भी हुई और उसके बाद इत्तेफाक किया गया इन दोनों शख्सियात की तरफ से कि लेबनान को सारे मामले से आउट रखा जाएगा, चूँकि इजराइल ये समझता है कि लेबनान की जो मुसल्लह तंजीम है हम इसको ख़त्म करने की जो मुहिम है ये जारी और सारी रखेंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है और बहुत बड़ी खबर है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब इस खबर का क्या मुराद लिया जाए कि क्या ईरान का वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगा, क्या ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था क्या ये ख़त्म हो चुका है या इसको रोक दिया गया है, तो सूरत हाल आपको मज़ीद पेचीदा होती हुई नज़र आती है। एक और जो खबर हमारे सामने आती है वो ये है वाल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से है। ये तकरीबन मैं आपके सामने रख ही चुका हूँ, दोबारा से मैं इसको दोहरा देता हूँ। वाल स्ट्रीट जर्नल की जो खबर है और दी टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर भी ये रिपोर्ट की गई है। इसराइल को अमेरिका ईरान सीज़ फायर मुआहदे के बारे में आखिरी लम्हात में मतला किया गया। इसराइली हुकाम इससे नाखुश थे क्योंकि उनसे मुशावरत नहीं की गई और मुआहदे की कुछ शराइत ख़ास तौर पर लेबनान से मुतल्लिक उनके मफाद में नहीं थी। वाल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइल को सिर्फ आखिरी मरहले में बताया गया कि मुआहदा तय पा चुका है, ताहम ट्रंप ने नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की और इसराइल ने ईरान पर हमलों को रोकने पर रजामंदी जाहिर की लेकिन लेबनान को खारिज रखा, लेबनान को इस डील से बाहर रखा। ये खबर दे रही है वाल स्ट्रीट जर्नल भी और द टाइम्स ऑफ इसराइल भी, ये यहाँ से खबरें हमारे सामने आ रही हैं। वाइट हाउस की तरफ से एक और वजाहत आ गई है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मजीद चीज़ें भी सामने आ रही हैं चूँकि डेवलपिंग इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है। वाइट हाउस के मुताबिक ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ते को इस्लामाबाद में होगा, जबकि नायब सदर JD वेंस की क़यादत में टीम इस्लामाबाद पाकिस्तान में भेज रहे हैं और उन्होंने ईरान के मसले पर अहम किरदार अदा किया है। यानी JD वेंस इन तमाम तर स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी होंगे जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी हैं, लेकिन इस वक्त को लीड करेंगे JD वेंस और मुमकिन तौर पर ईरान की तरफ से ईरान के सदर भी हो सकते हैं। ये फिलहाल जो नाम सामने आ रहे हैं वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा और ईरान की पार्लियामेंट स्पीकर के मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन मुमकिन है कि ईरान के सदर भी हैं, लेकिन उसी सूरत में जैसा कि ईरान ने कंडीशन रखी है कि जब तक लेबनान के अंदर सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती, मुमकिन है कि हम शायद इस सेटअप का या इस सिलसिले का हिस्सा ना बने। अब आ जाइए इस बात के ऊपर कि क्या ईरान की अवाम इससे खुश नहीं है, बिलखसूस वो अवाम जिनके बारे में ये तासुर है कि वो अपनी रियासत के बड़े अहम आहंग हैं या निज़ाम जो ईरान के अंदर है विलायत फ़क़ीह उसके बड़े करीब समझे जाते हैं। तो देखिए इस हवाले से कुछ दोस्त हैं उनसे मेरी बात हो रही थी जो कि ईरान के अंदर हैं, तो मैंने उनसे ये पूछा कि ईरान की अवाम की जो नब्ज़ है वो इस वक्त क्या है। तो उन्होंने कहा कि जो रियासत के बड़े करीब हल्का समझा जाता है अवाम का, वो खुश नहीं है। वो ये चाहते हैं वो बल्कि सदर मसूद पेज़ेश्कियान के ऊपर तनक़ीद कर रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची
बारागची के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि आपने ये मामला जंगबंदी की तरफ क्यों लेकर गए हैं। ये सिलसिला जारी सारी रहना चाहिए था, क्योंकि हम बहुत कुछ अचीव भी कर रहे थे। और ईरान की जो आवाम है वो इस वक्त उन्होंने बताया कि वो खुश नहीं है, क्योंकि जंगबंदी वाले दिन ही ईरान की ऑयल तनसीबात के ऊपर भी हमले हुए हैं। और जैसा कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कालिबाफ की तरफ से कहा गया कि आज ही के दिन में जंगबंदी के दौरान ही मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमले भी हुए हैं। तो ईरान की आवाम का जो इस वक्त गम गुस्सा है, बिलखसूस उस आवाम का जो रियासत के बड़े करीब समझे जाते हैं, उनसे मुतालिक जो चीज़ हमारे सामने आ रही है अपनी मालूमात की बुनियाद के ऊपर, मुमकिन है गलत हो ठीक हो, लेकिन हमने अपने ज़राए से जो पूछी है उन्होंने हमें यही बताया कि इस वक्त जो सूरत हाल है ईरान के अंदर वो ये बन रही है। तो बाहर तमाम तरह अपडेट्स हैं, चीज़ें जो निकल कर हमारे सामने आ रही हैं, मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।